एक बात बताइए, एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। मुगले आजम बनाने के लिए पागलपन बताया, ठीक है? पर मुगले आजम बनाने के लिए पागलपन उसने अपने काम में दिखाया। आपको भी काम में ही दिखाना है, बस मुगले आजम बन नहीं जाना है। अंडरस्टैंड करते हैं? सही बात है ना? तो मुगले आजम ही बन जाते हैं। नाम 16 साल पहले भी वही था और आज भी वही है। 16 साल से इस धंधे में हूँ। कितने साल से? 16 साल से इस धंधे में हूँ। नाम रविंद्र गोयशी। 16 साल पहले इस सफर में आया था। कितने साल पहले? 16 साल पहले बच्चा था और मेरे ख्याल से आज ही बच्चे ही लगता हूँ। आया ना? यस। सही बात है? यस। अभी अमित बोलता है सर जवान होते जा रहे हो। अब भाई हेल्थ न्यूट्रिशन में आके ही जवान नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? यस। सही बात है ना? यस सर। अब जो नहीं हो रहे हैं, हाँ मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है? जो नहीं हो रहा है वो सोचो। या तो आप प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बेच रहे हैं। मैं पहले एक चीज बोलूंगा, बेचना बंद करो, पहले खुद पे यूज करना चालू करो। यस सर। समझ रहे हो बात? यस सर। हम आज छाती ठोक के कैसे बोलते हैं कि यस हम चलवाएंगे, क्योंकि 16 साल काम हुआ। यस सर। प्रमोद सिंह ने बोला 14 साल काम हुआ, 14 साल से खड़े होते हैं। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताएंगे, कब बता पाएंगे? जब खुद ने यूज किया होगा। अगर आपने खुद ने यूज किया हुआ है तब छाती ठोक के आप लोगों को बोल पाओगे कि यस दम है, तू शुरुआत कर, मैंने शुरुआत की, हम कामयाब हुए, तू भी कामयाब हो। यस। डायरेक्ट सेलिंग ऐसे ही नहीं आया मैं कि चलो प्लान देखा और शुरुआत कर दी। डायरेक्ट सेलिंग का मैंने चुनाव किया था। क्या किया था? चुनाव किया था। ऐसे ही नहीं कि चला बस प्लान देखा और चलो कुछ नहीं मिला तो कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि बस कुछ नहीं मिला चलो एक काम करते हैं, ट्राई कर लेते हैं, करके देखते हैं, हो गया तो ठीक है। ऐसा कुछ नहीं था। क्या किया था? चुनाव का क्या डायरेक्ट सेलिंग ही करना है। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट टीचर क्वालिफाई हूं मैं, और अगर जॉब करता होता तो आज के टाइम पे लगभग 45,000 रुपये सैलरी होती मध्य प्रदेश में। कितनी? 45,000 सैलरी होती है। शायद कोई बेवकूफ ही होगा उस टाइम पे जिसकी जॉब लग वो सरकारी नौकरी छोड़ दे। सही बात है कि नहीं? Yes, sir. तो मैं वही बेवकूफ था लोगों की नजरों में, परिवार की नजरों में, दोस्तों की नजरों में, रिश्तेदार की नजरों में। वही पागल था मैं, यार इसने सरकारी नौकरी छोड़ दी। चुनाव किया डायरेक्ट सेलिंग का। पता है क्यों? क्योंकि मैंने अपने परिवार में मेरे ताऊजी को गवर्नमेंट जॉब करते हुए देखा और हमेशा पापा एक ही चीज बोलते थे, सरकारी नौकरी करनी है, ताऊजी के जैसा बनना है। किसके जैसा बनना है? ताऊजी। और मैं उनको देखता था कि जब मैं सो जाता था तब वो आते थे, और मैं सो के नहीं उठता था उससे पहले वो चले जाते थे। समझे बात को? Yes, sir. जब सोता था, सो गया, तब वो आते थे ड्यूटी से, और जब मैं सो के उठता था उससे पहले वो निकल जाते थे। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसी कौन सी ड्यूटी हुई? उस जमाने में पुलिस की नौकरी 16-16 घंटे की होती है। कितने कितने घंटे की? 16। और मैंने कई बार देखा, मैं उनके यहाँ पढ़ा हूँ, मैं उनके यहाँ रहा हूँ शुरू में, क्योंकि मेरे घर में व्यवस्थाएं नहीं थी तो ताऊजी के यहाँ हम लोग रहते थे। किसान का बेटा हूँ, आई होप आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे ही होंगे। Yes, sir. ऐसे ही परिवार से आए होंगे कि व्यवस्थाएं नहीं होंगी। Yes. आया ना? Yes, sir. सही बात है? Yes, sir. मैंने देखा कई त्योहार पे वो नहीं आए। हम लोग दिवाली मनाए, हम इंतजार करें कि वो आएंगे, गिफ्ट लेके आएंगे। अब चूंकि पुलिस वालों को गिफ्ट मिलती थी फ्री में, तो कई बार हम इंतजार करते थे क्या त्योहार पे क्या मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, पर वो नहीं आते थे। ड्यूटी लग गई, कहीं नेता आया ड्यूटी लग गई, कहीं पर ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो गया ड्यूटी लग गई। तो मैंने उनको देखा कि यार इनके जैसा तो बनना ही नहीं है, मतलब सरकारी नौकरी तो करनी ही नहीं है। और कई सालों तक पुलिस क्वार्टर में रहे, अपना घर नहीं बनाया। तो मैंने बोला इनके जैसा तो बनेगा ही नहीं। तो चुनाव किया किस चीज का? डायरेक्ट सेलिंग का। और मैं आपको बता दूं, जब 16 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव किया तो लोगों ने बोला, आज भी लोग आपसे बोलते होंगे यार क्या कर रहा है, ये कोई काम है? फालतू का काम है। ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। आज तो बहुत अवेयरनेस आ गई, आज तो कानून भी बन गए हैं, ठीक है? और मैं थैंक्स बोलूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने वाकई डायरेक्ट सेलिंग को लेकर मंत्रालय बनाया,
और एक बार उनके लिए क्लैपिंग बनती है। उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को, ये डायरेक्ट सेलिंग जो वर्ड है, नेटवर्क मार्केटिंग को डायरेक्ट सेलिंग वर्ड किसने दिया? गवर्नमेंट ने। ठीक है, आज एक डॉक्टर बोलता है हाँ मैं डॉक्टर हूं, ठीक है, आज एक सीए बोलता है मैं सीए हूं, आज एक लॉयर बोलता है मैं लॉयर हूं, आज एक वकील वो पुलिस वाला बोलता है मैं पुलिस वाला हूं। आज आप और अपनी छाती ठोक के बोल पाते हैं यस आई एम ए डायरेक्ट सेलर। चुनाव किया, क्या किया? चुनाव किया। सफलता उसी इंसान को मिलती है दुनिया में जो उसका चुनाव करता है। यस सर। ठीक है, क्या करता है? चुनाव। इस आप करोड़ों की होटल में बैठे हुए हैं, करोड़ों की होटल है, एक व्यक्ति ने चुनाव किया कि मैं इसका मालिक बनूंगा। क्या था? उसका चुनाव था, उसकी सोच थी। एक व्यक्ति ने चुनाव किया कि मैं यहाँ का जीएम बनूंगा, वो क्या था? सोच। आया ना? यस सर। एक व्यक्ति ने चुनाव किया कि मैं यहाँ का वेटर बनूंगा, वो उसकी सोच थी। यस सर। अंडरस्टैंड? यस। क्या होगा? सफलता क्या है? चुनाव का विषय। यस। अब जो वेटर के रूप में नौकरी करेगा उसको कितना मिलेगा? उतना ही मिलेगा। यस। जो जीएम के रूप में चुनाव करेगा उसको कितना मिलेगा, लेकिन जो मालिक के रूप में चुनाव करेगा उसको कितना मिलेगा? अंडरस्टैंड? तो सफलता क्या है? चुनाव का विषय है। और आप अपनी जिंदगी में याद रखिए, आज आपने प्रमोद सिंह के लिए तालियां बजाई, विजय कुमार हरमत के लिए तालियां बजाई, मेरे लिए तालियां बजाई। ये चुनाव आज से 16 साल पहले किया था, उस चुनाव के लिए तालियां बजाई आपने, हमारे लिए तालियां नहीं बजाई। कुछ लोग कायदेला जाने वाले हैं, 150 लोग मेरी टीम से जाने वाले हैं लगभग, और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अभी हमारे पास लिस्ट आई तो इतना तो कंफर्म हो गया, ये आंकड़ा बढ़ेगा। और लगभग 300 का भी मैं कल परसों हम बात कर रहे थे, मैं प्रमोद सर 300 का टारगेट मेरे यहाँ से है। प्रमोद बोलता है 300 का टारगेट मेरे यहाँ से सर, मेरी दोनों नोट से मैं 300 लोगों को लेके जाऊंगा। ये किसका क्या है? चुनाव है कि मैं 300 लोगों को लेके जाऊंगा। मैंने सोचा यार ये 300 लेके जाएगा, 440 तो पूरे ही बनते हैं प्लान में। तो मैंने भी यही बोला ठीक है तू 300 लेके जाएगा तो बाकी 140 मेरे और राहुल कुमार के। आया ना? यस सर। क्या किया? एक चुनाव किया कि 300 लेके जाना है। आप यहाँ बैठे हुए हो, टीम बहुत सारी थी, आप में से कोई विन करके आया, हो सकता है 2-4 लोग कुछ पैसा देके भी आए हो, लेकिन आपने चुनाव किया कि मुझे इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनना है, जिससे लोग कामयाब होते हैं, आगे बढ़ते हैं, करोड़पति बनते हैं, मैं उसका हिस्सा बनूंगा। आपने चुनाव किया और आप यहाँ बैठ गए। ठीक वैसे ही सफलता भी आपका चुनाव का ही परिणाम निकलेगा। आपने चुनाव कर लिया है, 14 साल वो बंदा खड़ा रहा, 16 साल से मैं खड़ा हुआ हूं, मैं उसकी बात को कंप्लीट करता हूं। आप भी खड़े रहिए, जिस टेबल पे आप बैठे हुए हैं वहीं एक टाइम पे हम भी थे, वहां से यहां तक आने में वक्त लगा और वो वक्त आपको भी लगाना पड़ेगा। परिणाम क्या हुआ? एज ए स्टूडेंट आया था, बहुत सिंपल सोच था, एक बढ़िया गाड़ी मिल जाए स्प्लेंडर प्लस, 90% लोगों की सोच। आया ना? सही बात है ना? अच्छी सी एजुकेशन मिल जाए, 25-50 हजार की नौकरी मिल जाए, काम खत्म। यही सोच मेरी भी थी, लेकिन ये सोच बदली कब? ये सोच कब बदली? जब मैं बड़ी सोच के लोगों में जाके मिला। समझ रहे हो? ये सोच कब बदली? जब मैं बड़ी सोच के लोगों के साथ जाके मिला। जब तक मैं वो पढ़ने वाले लोगों की सोच में था, तब तक 20-25-50 हजार की जॉब की सोचता था। लेकिन जब मेरी सोच कब बदली? जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के ऐसे लोगों से जाके मिला जो लाखों करोड़ों की बात करते हैं। मिला, सोच बदली, करना स्टार्ट किया, समय लगा। क्या लगा? समय। और आज से 16 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग करना आप समझ सकते हैं, पागल ही बोलते थे, सीधा सीधा पागल हो गया साला, बड़ी बड़ी बातें करता है। आज बोलते नहीं होंगे मेरे ख्याल से, आपसे बोलते हैं आज कोई ऐसा? बहुत कम, ना के बराबर। हमसे सीधा बोलते थे पागल हो गया है, बड़ी बड़ी बातें करता है। इवन घर वालों ने भी बोलना चालू कर दिया था इसका दिमाग सक गया। क्यों? नौकरी छोड़ दी। जब सरकारी नौकरी छोड़ेंगे तो अंडरस्टैंड कर लो आप क्या होगा।
दुनिया भर की जितनी गालियां हिंदुस्तान में चलती थी सारी की ताली में डाली। एक ट्रैक्टर गाड़ी भरते गालियां की जितनी गालियां चलती है सब। और आखिर में एक ही बात, आज से तू हमरो मोड़ा यही हुआ था। हमारे इधर थोड़ा सा वो मालवा आता है, ये तो मोड़ा मोड़ी बोलते हैं। मोड़ा मतलब समझ गया, मोड़ी मतलब सीधा, लड़का लड़की सीधा। आज से तू हमारा मोड़ा ठीक है, कोई बात नहीं, बुरा लगा उस समय, लेकिन एक सोच थी कि यार जो चीज है सामने अगर ये हो गया तो जिस मोड़ा के बारे में ये बोल रहे हैं कि तू हमारा नहीं है, छाती ठोक के बोलेंगे बेटा हो तो तेरे जैसा। किया कुछ लोगों के साथ किया, कुछ लोगों ने ही विश्वास किया था। आपकी ग्रेट अपलाइन में राहुल कुमार, प्रमोद सिंह, अवनीश साहू, इन लोगों के साथ शुरू किया था। एक बार ग्रेट क्लैपिंग हो जाएंगे। बात हुई, आप बिलीव नहीं करेंगे, 18 महीने में पहला पेमेंट बना। कितने महीने में? 18 महीने में आप 18 बार छोड़ दोगे। मजाक वाली बात नहीं है। आप 18 बार, प्रमोद सर आपने तो बोला था पैसा नहीं आया, 18 महीने हो गए, क्या करूं? छोड़ देते आप। 18 महीने नहीं आया, आएगा कैसे? सीखा ही। सही बात है, आएगा कैसे? सीखा ही नहीं ना। कैसे आता है? आज आपने, मैंने सुना कई लोगों ने बोला सर खाना बड़ा टेस्टी है यहाँ का, है ना? खाना बहुत बड़ा टेस्ट, बहुत जोरदार निकला, यहाँ का शेफ जोरदार है, खाना बहुत अच्छा है, सर्विस बहुत अच्छी है। भाई उन लोगों ने सीखा है, तब किया है। जिस शेफ ने बनाया उसने भी क्या किया? सीखा है, तब बनाया। तुम बना के दिखा दो, बन जाएगा। ठीक वैसे ही धंधा है, बिजनेस है। अंडरस्टैंड कीजिए, जब तक सीखोगे नहीं, अपने धंधे के एक्सपर्ट नहीं बनोगे, सुपीरियर नहीं बनोगे, ऑलराउंडर नहीं बनोगे, तब तक आप टॉप पे नहीं पहुंच सकते। प्रमोद सिंह ऐसे ही पहुंच गया नहीं मेरे दोस्त, सीखा तब पहुंचा। आप सीखना चालू कर दो दोस्त, आप भी पहुंच जाओगे इस बात की। जो बात बताई, गंभीर होना। जब आदमी नौकरी छोड़ देता है, आदमी नौकरी छोड़ देता है, सर बैठे हुए, सर क्या करते हैं आप? अच्छा, अभी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। सर बिजनेस छोड़ दें, एक मिनट में एग्जांपल दे रहा हूं, छोड़ना मत। एग्जांपल दे रहा हूं, सर छोड़ दें और डायरेक्ट सेलिंग में लग जाए, ऑप्शन ना बचे तो क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन बचे ही नहीं, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग का ऑप्शन बचे तो क्या होगा? क्या होगा? जवाब दीजिए, क्या होगा? इसी को करेंगे ना? यस सर। आया ना? यस सर। मेरे साथ यही था, मेरे साथ यही था। नौकरी छोड़ दी, ऑप्शन नहीं था, घर वालों ने निकाल दिया था, घर वालों ने निकाल दिया था। बिलीव नहीं करेंगे, पहली बार भोपाल आया था, रेलवे स्टेशन पर चक्कर रोड पे सो गया था, मीटिंग करने आया, वो दिन देख के मिले। ठीक है, क्या करते? ऐसा नहीं होता था, ऑप्शन नहीं था। ये बात सत्य है और आज भी सत्य है कि अगर आप दो नाव में पैर रख के चलोगे ना, जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाओगे। आपको एक नाव में चलना पड़ेगा और वो नाव है, आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए तो वो नाव है डायरेक्ट सेलिंग, आपको एक ही नाव में चलना है। यस। होगा, क्यों नहीं होगा? प्रमोद सिंह का हो सकता है तो आपका नहीं होगा क्या? विजय कुमार हनुमत के चेहरे पे लिखा है कि तू 15 लाख की गाड़ी चलाएगा, कहां लिखा होगा? बताओ। अपने साहब के चेहरे पे कहां लिखा है कि तू 1.5 करोड़ का मालिक बनेगा, 2 करोड़ के आसपास कमाएगा? लिखा है क्या? नहीं लिखा। ठीक है, मैंने देखा कि चंद लोगों ने कार्डिला क्वालिफाई किया, आप में से कहां लिखा हुआ है कि तू ही करेगा, दूसरे नहीं करेगा? अंडरस्टैंड करो, जब एक का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है। हम प्लान में बोलते थे कि यार करोड़पति बनेंगे, करोड़पति निकलेंगे। एक खड़ा हुआ है, दूसरा बैठा हुआ है, तीसरा बैठा हुआ है, चौथा बैठा हुआ है, बाकी 10-15 इधर-उधर खेल रहे हैं। खेलना इन द सेंस काम में खेल रहे हैं, काम कर रहे हैं। अकेला नहीं बना, 15-16 करोड़पति है टीम में, अकेला नहीं हूं।
होता है, लखपतियों की गिनती नहीं है, होता है। पर दो चीजें प्रमोद ने बताई, एक गंभीरनेस आपकी और दूसरा क्या, विजन। मुझे करना है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? किसको करना है? मुझे करना है। यकीन मानिए ऑप्शन बहुत है दुनिया में, आप यहां नहीं करोगे कुछ ना कुछ कर जाओगे, लेकिन अगर आपको बड़ा करना है, हटके करना है, तो इससे बेहतर मौका आपके पास जिंदगी में नहीं है। यकीन मानिए मेरी बात को, ठोक के कीजिए और गर्व के साथ काम करना चालू कीजिए। जिस दिन आपने अपने धंधे पर गर्व करना चालू कर दिया, सर ने बताया ना कि मैं ये करता हूं, गर्व से बताया क्या करता हूं, ये करता हूं। जिस दिन आपने गर्व करना चालू कर दिया अपने बिजनेस पे, अपने धंधे पे, यकीन मानिए उस दिन से ये काम चलना शुरू हो जाएगा, दूसरा कुछ करने की जरूरत ही नहीं। लोग बोलते हैं क्या कैरियर है, 16 साल हो गए दोस्त। कितने साल? 16 साल। 2-5-10 तो ऐसे बैठे हुए जिनकी उम्र ही 16-18 होगी। 2-4 मेरी बहनें बैठी हुई है, ये बिटिया बैठी हुई है, कितनी एज है? 18। देखो 2 साल की थी तब मैंने शुरुआत किया था। मेरी बहनें बैठी हुई, कई भाई बैठे हुए। अंडरस्टैंड करो, कैरियर 16 साल हो गए। कितने साल? 16 साल। 16 साल में अगर कैरियर नहीं होता तो फिर हम यहाँ क्या करते? कई शब्द मेरे आपको हो सकता है बुरे लगेंगे, ठीक है, वल्गर नहीं होंगे, टेंशन मत लो, बुरे लगेंगे बोलने में, पर आपको समझ में आएंगे। यस सर। आया ना? यस सर। 16 साल कैरियर नहीं होता, कैरियर नहीं होता तो 16 साल में 16 बार छोड़ देता। यस सर। पर 16 साल से खड़ा हुआ हूँ और हाँ, अकेले का कैरियर नहीं बना। मैंने बोला ना 16 तो करोड़पति हैं टीम में। यस सर। लखपतियों की गिनती नहीं है, पेमेंट्स कमाने वालों की गिनती नहीं है, कार की लाइन लगी हुई है। सब कुछ हुआ, कैसे हुआ अंडरस्टैंड कीजिए। कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। प्रमोद ने 2 चीजें बताई, गंभीर और विजन, पर होगा कैसे ये मैं आपको बताऊंगा। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, उनको आप अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए, इस बिजनेस में फॉलो कीजिए। यकीन मानिए अगले साल जब यहाँ पे लगेगा, मेरी जगह कोई बड़ी बात नहीं है, आप में से कुछ लोग खड़े होंगे और लोग वक्त तालियां बजा रहे होंगे। सबसे पहले पता है आजकल युवा परेशान क्यों है? क्यों परेशान है मालूम है आपको? ओवर थिंकिंग परेशान है। ओवर थिंकिंग है उसके अंदर, ओवर थिंकिंग अति से ज्यादा सोचना बहुत है, करना कुछ नहीं। सोच ही रहा है कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। सोचना ज्यादा है ना, उसको कम कर दो पहले तो जिंदगी में। आज का युवा वाकई में आपको बता रहा हूं, मैं कई लोगों से मिलता हूं, मेरा इतना हजारों लोगों लाखों लोगों से मिलना हो जाता है साल भर में। काम ही यही है, 1 to 1 भी मिलते हैं, ग्रुप्स में भी मिलते हैं, लीडरशिप मीटिंग में भी मिलते हैं, सेमिनार में भी मिलते हैं, ट्रेनिंग में भी मिलते हैं। आजकल परेशानी क्या है? सर EMI है, कैसे होगी यार, 1 तारीख फिर से आ गई, 2 तारीख फिर से आ गई, टेंशन सोचना। सर वो घर की EMI देनी है, टेंशन सोचना। सर वो गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देनी है, टेंशन सोचना। बॉयफ्रेंड का बर्थडे आ गया, टेंशन सोचना, कहां से आएगा? अंडरस्टैंड करो, होता है, सही बात है। yes, अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कोई पत्ता है दुनिया में जिसको हवा न लगी? वो तो बता दो मेरे को। बाहर से पेड़ खड़ा होगा, उसमें से एक पत्ता ढूंढ के लाना जिसको हवा न लगी हो। है कोई? नहीं है। क्यों सर सही बोल रहा हूं? है ही नहीं, बना ही नहीं आज तक। क्यों प्रमोद सिंह? सही है ना? सही। अंडरस्टैंड कीजिए, सब कुछ होगा, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल। सही बात है, सब कुछ होगा, पर ओवर थिंकिंग को बंद कर दीजिए पहले तो आप, ठीक है? ज्यादा सोचना बंद कर दीजिए, सिर्फ एक चीज सोचिए, कैसे होगा। सही बात है। प्रमोद सिंह ने किया, कैसे किया? विजय कुमार हनुमत ने किया, कैसे किया? अवनीश साहू ने किया, कैसे किया? आशीष कैसे कर रहा है? राहुल कुमार ने कैसे किया? रविंद्र रघुवंशी ने कैसे किया? जिस दिन वो कैसे पे पहुंच गए आप, उस दिन आपकी जिंदगी का बेहतरीन पार्ट शुरू हो जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? yes, तो पहला क्या है? ओवर थिंकिंग बिल्कुल बंद कर देनी है। कोई मतलब नहीं है ज्यादा सोचने से, पता है?
अपनी सड़क बनाऊंगा, उसके बाद फगवाड़ा जाऊंगा। ये कौन सी बात है? हाँ? अपनी सड़क बनाऊंगा, उसके बाद बंबई जाऊंगा। अरे भाई बनी हुई है, एक्सीलेटर दबा, कार उठा, ट्रेन पकड़, फ्लाइट पकड़ो, निकल जा। नहीं, मैं तो अपनी सड़क बनाऊंगा, उसके बाद ही फगवाड़ा जाऊंगा। क्या जरूरत है? 14 साल का बंदा बैठा हुआ है, 14 साल का एक्सपीरियंस है। कैसे किया था 7 करोड़ को 20 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे बनाई, पूछो ना। टेंशन क्या है? 1.5 करोड़ की बंदा बैठा हुआ है कमाने वाला, 1.5 से 2 करोड़ का बंदा, कैसे किया पूछो ना। अंडरस्टैंड करो। सिस्टम एक वर्ड बोला था जिसने, प्रमोद सिंह ने, क्या बोला था? सिस्टम। कुछ नहीं करना है इस बिजनेस में, कुछ नहीं करना है। मैं आपको बताऊं, इस बिजनेस में कौन कामयाब होता है? आप मेरी बात से हंसेंगे, लेकिन 16 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। इस बिजनेस को जो बंदा बेवकूफ बन के करता है ना, वही कामयाब होता है। समझदार निपट जाता है, समझदार निपट जाता है। मेरी टीम में बहुत समझदार आए, सर मैंने एमबीए किया हुआ है। अच्छी बात है, बधाई हो। कितना कमाता है? 25,000। मैं नॉन एमबीए हूँ, 5 लाख रुपए महीने कमाता हूँ। अंडरस्टैंड कर, सही बात है ना? और मैंने देखा है ज्यादा समझदार जो होते हैं ना, वो जल्दी निपटते हैं। मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा फंडा पता है क्या है? 5 साल, शुरू के 5 साल बेवकूफ बन के काम किया, जो बताया बस वो किया, और उसका परिणाम ये निकला, टीम बनती चली गई और लाख रुपए महीने में पहुंच गए, पता ही नहीं चला। पहला एक धंधा है, 16 साल का एक्सपीरियंस है, पहला एक धंधा है जिसमें अपना दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, मजाक वाली बात नहीं। पहला एक धंधा है, अपना दिमाग मत चलाओ। बैठे हैं चलाने के लिए, बैठे हैं ना बताने के लिए, बैठे हैं ना आपके सीनियर बताने के लिए, करना ही तो है। E बराबर MC स्क्वायर पढ़ा था, अपने आप सॉल्व हो गया था, किसी ने बताया था? बताओ ना, बताया था ना? पहली बार शर्ट पहनी थी, डायरेक्ट पहनने आए थे? किसी ने पहनाई थी? तो बेसिक चीजों पे बात करनी आया ना? पहली बार रोटी बनाई थी तो क्या हुआ? डायरेक्ट गोल गोल बना दी? हम लोग ने तो पता है कटोरी से काट के बनाई थी, आपका पता नहीं, मजाक नहीं करो। पहली बार रोटी बनाई तो एक कटोरी रख के ऐसे घुमा दी, गोल बन गई। बेसिक चीजों को अंडरस्टैंड कीजिए, कुछ नहीं है, सिर्फ अपना दिमाग चलाना। अगले 5 साल के लिए आपको 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 4 साल हुआ, 5 साल हुआ, अगले 5 साल के लिए 5-7 साल का ईयर में याद रखना, ठीक है? 10 साल हो गए नहीं हो रहा है तो चेक करो अपने आप को, रिकॉर्डर कहीं ना कहीं हुआ, मजाक वाली बात नहीं। 5-7 साल का ही गेम है, 5-7 साल में गेम खत्म हो जाता है। 5-7 साल इस धंधे में अपने दिमाग को फुटी पे टांग कर और अपने सीनियर की बातों को मानकर सिस्टम फॉलो करना चालू कर दो। यकीन मानिए 5 साल बाद जो बंदा निकलेगा ना, वो रविंद्र रघुवंशी की जगह खड़ा होगा और लोग ऐसे बैठे होंगे हजारों और तालियां मार रहे होंगे। सिस्टम सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आप अंडरस्टैंड कीजिए, कई बार क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कुछ लोग इतना सीखते हैं, इतना सीखते हैं, इतना सीखते हैं कि ओवर सीख जाते हैं, हटने पड़ते हैं, पर इंप्लीमेंट कुछ नहीं करते। कोई मतलब नहीं, इतना भी नहीं सीखना है कि फटने पड़ो तो कुछ नहीं। मजाक वाली बात नहीं है, ज्यादा ज्ञान भी खतरनाक होता है। यस सर, ठीक है, ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, उतना ज्ञान लो जितने से काम चलता है। समझ रहे हो बात को? बहुत अच्छा खाना था, बहुत अच्छा, पर मैं 4 रोटी खाता हूँ, 7 रोटी खाऊंगा तो क्या होगा? क्या होगा? पेट खराब हो जाएगा। फिर कहीं डॉक्टर साहब को देखना पड़ेगा, ऐसे घूमना पड़ेगा, सर डॉक्टर साहब 4 खाता था, 7 खाली, बचाओ क्या होगा? क्या होगा? कुपची होगा ना। ज्ञान का भी, अति ज्ञान का भी कुपच हो जाता है। मजाक वाली बात नहीं है। आपको लग रहा होगा सर क्या बोल रहे हैं, इतना भी ज्ञान किस काम का, उस ज्ञान से भारी ना निकल पाओ। आया ना? यस सर। इंप्लीमेंट करो, उतना सीखो। इस बिजनेस के बेसिक्स नियम है। क्या कामयाब होना है, क्या करना है? 4 बेसिक करना है। आया ना? क्या करना है? 4 बेसिक। बने हुए 4 बेसिक अलग से बनाने की जरूरत है नहीं। 5 साल एक ही गेम, 4 बेसिक।
बताने की जरूरत है आप लोगों को? नहीं ना। बिजनेस को अंडरस्टैंड कीजिए, ये कैसा बिजनेस है? जिस दिन आपको प्लान कर कर फॉलोअप कर कर आपकी जैसी सोच का बंदा मिल गया, आप उस तक पहुंच गए, उस दिन आपका बिजनेस आपका राइट। सब नहीं करेंगे, सब कभी करने वाले भी नहीं है। मेरे 16 साल के कैरियर में नहीं किया, ना मेरा एक रिश्तेदार किया, ना दोस्त किया। जिन पे सबसे ज्यादा अति विश्वास था कि साला ये करेगा, ये मेरा परम वाला दोस्त है, बोलता था कि तेरे लिए जान दे दूंगा, 10,000 रुपये नहीं दे साले। जैसे मेरी बहनें बैठी हैं, उनकी सहेलियां होती, तू टेंशन मत ले, तेरे लिए सब कुछ हाजिर है, पर गोलगप्पे के पैसे तो तुझे ही देने पड़ेंगे। आया ना? होता है ना? मजाक वाली बात नहीं है। तो ये चीज अंडरस्टैंड कीजिए, जिन पे तुम अति विश्वास करोगे नहीं, लेकिन हाँ आज वो दोस्त मिले सिस्टम से, अकेला पैसा नहीं मिला, वो भाई मिले सिस्टम से, जो एक आवाज में, अच्छे में बुरे में, हर काम में खड़े हो जाते हैं। आपके सामने एग्जांपल बैठे हैं, उस दिन से बेहतर दोस्त कौन हो सकता है? एक आपको अपलाइन मिलता है, सीनियर मिलता है, जो 24 घंटे सिर्फ आपको एक ही चीज बोल रहा है, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को करवाऊंगा। वरना दुनिया में क्या होता है, 50,000 की नौकरी आई, पहले मैं ट्राई करता हूँ, उसके बाद आया ना? लेकिन यहाँ मैंने कैसे 4 करोड़ कमाया, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को कमाऊंगा, ये मिलता है। पर क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड कीजिए। आप बोलेंगे सर सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, नहीं। अभी आपने देखा कि 2024 में हम वर्ल्ड कप, 2023 में हम वर्ल्ड कप हार गए थे फाइनल। यस सर। कितने लोगों को पता है? सबको पता है। यस सर। सही बात है। यस। वर्ल्ड कप हारे हम, हमारे जो है अहमदाबाद के स्टेडियम में जो मैच हुआ था फाइनल। यस सर। ठीक है। देखा नहीं मैंने, समय ही नहीं था इतना। वो तो जिस दिन हारे से हमको पता चला कि आज वर्ल्ड कप हार गए। ठीक है। कुछ लोगों ने बोला अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और अंडरस्टैंड कीजिए विजन क्या होता है, सोच क्या होती है। मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल। वहां पर हमारे बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन थे उस समय? जैसा जब उनको बोलने का मौका मिला, उन्होंने बोला कि नो डाउट हम यहाँ पर आज मैच हार गए, फाइनल मैच हार गए, जिस बात का मेरे को पूरा दुख है, लेकिन 2024 में बारबाडोज में हम अपनी टीम के साथ 2020 वर्ल्ड कप जीत के आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और रोहित शर्मा की कप्तानी में जीतेंगे। ये विजन उसका 1 साल पहले सेट हुआ था। और उदाहरण आप देखिए कि बारबाडोज में हम 2024 में वर्ल्ड कप जीते। इतिहास का बताओ, उस अकेले का विजन नहीं था, वो पूरी टीम का विजन था। जिस दिन आपकी 2, 5, 10, 15, 20 लोगों की टीम जो है, या 2 लोगों की टीम है, जिस दिन विजन एक जैसा सेट हो जाएगा, उस दिन आप इतिहास बना के रखोगे मेरी बात। और देखिए उसने बोला कि रोहित शर्मा की कप्तानी में क्या करेंगे, जीतेंगे। इतिहास देखिए क्या हुआ, जीते। जैसे ही वर्ल्ड कप जीते, बेहतरीन स्वागत हुआ, आपने देखा। yes, और उसके ठीक 2 महीने 3 महीने बाद श्रीलंका से हम सीरीज आ गए। हुआ कि नहीं हुआ? yes, हुआ ना। नंबर 1 टीम थी, एक भी मैच नहीं हारी 2020 वर्ल्ड कप में, लेकिन वनडे खेलने आए तो क्या हुआ, सीरीज आ गए। आप बोलेंगे सर उसमें हार्दिक पांड्या को नहीं खिलाया, इसको नहीं खिलाया, 1-2 खिलाड़ी रिप्लेस किए। हारे क्यों हारे? क्योंकि जिस दिन वो वर्ल्ड कप का युद्ध चालू हुआ था, मैदान में उतरे थे खेलने के लिए, 1 साल पहले टीम एक सूत्री कार्यक्रम में थी, एक सोच थी, एक विजन था, जीते। लेकिन जैसे ही जीते, माथे पे चढ़ा ली अपनी सफलता। क्या कर ली? माथे पे चढ़ा, बचा नहीं पाए। ठीक है, कंफर्ट जोन में चले गए। आप भी कई बार ऐसा होता होगा, आप 1 लाख का चेक बनाते हैं, अगले ही महीने पता चलता है 60,000 रुपये आ गए। होता है कि नहीं होता? 30,000 का चेक बनाते हैं, अगले महीने पता चला कि 15,000 रुपये आ गया। होता है कि नहीं होता? है ना। कंफर्ट जोन में वापस चले गए। तो वो कंफर्ट जोन वाला जो मुद्दा है ना, वो आपकी लाइफ में भी बराबर रहेगा। लेकिन अगले 5 साल एक विजन बनाइए। कोई मतलब नहीं है अगले 5 साल जिस रफ्तार में मैं हूं उसको और बढ़ाऊंगा, कम नहीं करूंगा, और बढ़ाऊंगा, और बढ़ाऊंगा, और बेहतर, और बेहतर, और बेहतर।
अपने आप को और सिखाऊंगा और बेहतर बनाऊंगा। जिस दिन आप बेहतर पे फोकस करना चालू कर दिया ना, यकीन मानिए 5 साल कंफर्ट जोन वगैरह इन चीजों को छोड़कर काम किया ना, तो 5 साल बाद जो शख्सियत और 5 साल बाद जो स्टेटमेंट और जो टीम निकल के आएगी ना आपकी, तो आपका ऑरा ही इतना होगा कि लोग आपके ऑरा को देख के ही आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं। समझ में आ रही बात? यस। आ रहा है समझ में? यस। नेक्स्ट, काम चलता है एटमॉस्फेयर और माहौल से। किससे काम चलता है? एटमॉस्फेयर। ठीक है, इस होटल में आपने एक चीज देखी, यहाँ के स्टाफ को आपने देखा, एक बार तालियां तो उनके लिए बजती हैं। पर इनके साथ एक नया बंदा आएगा, 2-5-10 दिन में शुरुआत करे कोई बंदा, वो भी इनके साथ रह के इनके जैसा बन जाएगा, सीख जाएगा। अंडरस्टैंडिंग होता है कि नहीं होता? Yes, sir. क्यों सीखेगा? अगर ये गलतियां करेंगे तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? लेकिन ये बेहतर करेंगे, बेस्ट करेंगे तो वो क्या करेगा? अंडरस्टैंड कीजिए। समझ में आ रही है मेरी बात? Yes, sir. यही आपके और हमारे साथ भी होता है, यही हमारे साथ होता है। पूरा गेम समझिए, डायरेक्ट सेलिंग एक एटमॉस्फेयर और माहौल का गेम है। किसका गेम है? आप अपनी टीम के साथ कैसा माहौल बनाते हैं? नेगेटिव माहौल बना रहे हैं, अपनी टीम के साथ पॉजिटिव माहौल बना रहे हैं, अपनी टीम के साथ काम करने वाला माहौल बना रहे हैं, अपनी टीम के साथ गप्पे लगाने वाला माहौल बना रहे हैं, अपनी टीम के साथ ग्राउंड पर जाने वाला माहौल बना रहे हैं, या अपनी टीम के साथ पंचायत मंत्री बन के पंचायत कर रहे हैं। अंडरस्टैंड कीजिए, जो करेंगे वैसा बनेगा। क्या करेंगे? जो करेंगे वैसा। मैं कई बार देखता हूं कई सीनियर सर को बनना है करोड़पति सर, फिर मुझ सर के जैसा बनना है, पर चाय पीने के लिए जो दूसरा प्रमोशन छोड़ के चला गया उसके पास जाके बैठ जाते हैं। माहौल बनेगा? सर वो मैं थोड़ा ही पिलाता, थोड़ा ही, बस एक चाय पी थी सर, ऐसा कुछ बात ही नहीं हुई हमारी। होता है कि नहीं होता? होता है ना? देसी में एक कहावत है, काम जब बेहतरीन चल रहा हो ना, आपका काम बेहतरीन, काम बेहतरीन चल रहा हो, और ज्यादा मेहनत और ज्यादा समय देने की जरूरत है। काम जब आपका टॉप पे हो, मेरी बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब आपका काम बेहतरीन फ्लो में हो, भयंकर काम चल रहा हो, तो और ज्यादा सजग रह के और ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और जब काम नहीं चल रहा हो, काम नहीं चल रहा हो, काम डाउन में हो, तो छोड़ने की जरूरत नहीं है। काम जिनका चल रहा है उनके साथ रहने की, उनकी आदतों को देखकर उनके साथ जैसा करने की, और उनके माहौल में और एटमॉस्फेयर में आने की जरूरत है। आप उनके माहौल और एटमॉस्फेयर में आ गए, आपका भी काम चल जाएगा। लेकिन होता क्या है, आपकी टीम्स में, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है आपके साथ भी होता हो। एक कहावत है देसी में, गांव में, शक्कर घोड़ा को शक्कर घोड़ा मिल ही जाता है। समझे? नहीं समझे? और देसी एग्जांपल देता हूं, एक नशेड़ी को दूसरा नशेड़ी मिल ही जाता है। यस सर। आया ना? अब तो समझ में आया? एक गंजेड़ी को दूसरा गंजेड़ी मिल ही जाता है। वैसे ही मेरा काम नहीं चल रहा, बंदर का भी काम नहीं चल रहा, वैसे ही जाके अभी जाके मेरा काम चलेगा, वो ये सोच रहा है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ढूंढना किसको? जिसका नहीं चल रहा है। एग्जांपल देता हूं, बंदर का एग्जांपल मत लेना, नहीं तो बाहर बोलो सर, बाहर मिलो मेरे को, मैं देखता हूँ। सही बात है, अंडरस्टैंड करिए। काम नहीं चल रहा है, ढूंढते किसको है? रोना गाना किसके पास जाके करते हैं? जिसका नहीं चल रहा है। आया ना? माहौल बनेगा? बनेगा कि बिगड़ेगा? वो बोलेगा यार ये अपलाइन तो अपनी तानाशाही चलाते हैं। भाई कुछ दिन पहले सुनने में आया कि प्रमोद सर, रविंद्र सर, राहुल सर अपनी सरकार चलाते हैं। क्यों प्रमोद सर? हाँ, कौन सा मंत्रालय है आपके पास? क्यों अवनीश सर? ये चारों पांचों मतलब क्या है, यही सब करते हैं। भैया चलाते हैं ना, चलाई है। 16 करोड़पति और 200-500 लोग तो ऐसे होंगे जो लखपति तो होंगे ही होंगे टीम में, वो बना दिए और बनाने के लिए बैठे हुए हैं। अगर उस सरकार में आके तू भी करोड़पति मंत्री बन जाए तो तेरे को क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत आ जा। पर माहौल क्या करते हैं?
काम नहीं चल रहा, किसके पास जाके रो रहे हैं? जिसका नहीं चल रहा। होता है कि नहीं होता? टीम में होता है कि नहीं होता? आपके साथ होता है कि नहीं होता? ढूंढते किसको है? जो मेरे जैसा होगा, अपना दुख जाके रोऊंगा, वो तुमसे ज्यादा रो देता है। तुम्हारे साथ ये, मेरे साथ तो और ये हो गया। पर अंडरस्टैंड कीजिए, यहाँ पे करना क्या है, टीम को सिखाना क्या है कि भाई नहीं चल रहा है ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नशेड़ी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, काम नहीं चल रहा है उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। जिसका चल रहा है, जो पेमेंट पे पेमेंट उठा रहा है, जो टॉप लेवल पे है, चाहे वो अवनीत जी हो, चाहे वो विजय जी हो, चाहे वो पीयूष सर हो, चाहे वो आशीष जी हो, चाहे आपके सुपर सीनियर जो भी XYZ जिसको आप जानते हैं वो हो, उनसे जाके मिलने की जरूरत है। एक बेसिक फंडा। सर कौन से डॉक्टर हैं आप? BDS है ना? सर के लिए एक बार तालियां मन से। BDS डॉक्टर बनना है, या तो मैं डिग्री करूं, आया ना? बोलिए ना, खाना खाया है ना? खिलाएंगे शाम को, टेंशन मत लो, बोलो भाई, ठीक है? जवाब दो। BDS बनना है मेरे को, तो या तो डिग्री करनी पड़ेगी BDS की, या फिर मैं सर के पास जाके सीख लूं। आया ना? यही होगा ना? मैं कंपाउंडर बनूं, सीखना चालू करूं, 10-5 साल में तो सीख ही जाऊंगा। या फिर मैं डायरेक्ट दौड़ा लूं और एक छेनी लूं, दांत निकालना चालू करूं, कौन सा बढ़िया है? जवाब दीजिए, कौन सा बढ़िया है? सीखना। किससे सीखना बढ़िया है? जिसको आता है, जिस काम का एक्सपर्ट है। अंडरस्टैंड कीजिए, जो जिस काम का एक्सपर्ट है। सर डेंटिस्ट हैं, उसके एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, तो मुझे किससे सीखना पड़ेगा? उनसे सीखना पड़ेगा। ठीक वैसे ही मान लीजिए मुझे IAS IPS बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? एक्सपर्ट से सीखना पड़ेगा, कोचिंग लेनी पड़ेगी। आया ना? सही बात है ना? तो इस धंधे में अगर आपको टॉप करना है, डायरेक्ट सेलिंग में टॉप करना है, तो आपको भी किसके माहौल में जाना पड़ेगा? जो इस धंधे के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, जो सीनियर हैं, उनके एटमॉस्फेयर और माहौल में आ जाइए। दोस्त आप भी अगले 5 साल में एक्सपर्ट बन जाओगे, टॉप कर जाओगे। यस सर, पक्का? यस सर, 100%? नेक्स्ट एक टॉपिक हमारा टारगेट। जिंदगी में डिसाइड करो, क्या करो? टारगेट डिसाइड करो, ठीक है? जिंदगी में विदाउट टारगेट कुछ नहीं होता, ठीक है? एग्जाम आप देखिए ना, एग्जाम में भी एक टारगेट होता है कि साहब 33 मार्क्स आएंगे तो आप पास हो जाएंगे, उसके नीचे क्या हो जाएंगे आप? क्या हो जाएंगे? फेल। आया ना? 45% से ऊपर आएगा तो आप सेकंड आएंगे, 60 से ऊपर आएगा तो आप क्या आएंगे? फर्स्ट आएंगे। वहां क्या है जिंदगी में? टारगेट है ना? एक सिंपल सा, एक छोटा सा दुकानदार भी टारगेट लेके चलता है कि यार मेरा अगर रेंट का दुकान है तो मुझे 6000 पहले रेंट निकालना है, उसके बाद मैं ऊपर धंधा कमाऊंगा। उसका भी बेसिक क्या होता है? टारगेट होता है कि नहीं होता? होता है ना? अंडरस्टैंड कीजिए, धंधे में भी टारगेट चाहिए। एक दिया जो होता है ना, दिया ये समझते हैं आप? जो दिवाली पे लगाते हैं, वो डेली पूजा में लगाते हैं, सही बात है? उसमें दीपक है, बाती है, पर तेल ना हो, जलेगा? जलेगा क्या? नो सर। जलेगा? कितना ही जलाने की कोशिश करो, जलेगा? पर उसमें तेल या घी डाल दिया जाए तो क्या होगा? जल जाएगा। जलेगा ना? ठीक वैसे ही आपको हमारे बिजनेस में या इंसान की जिंदगी में टारगेट उस घी की तरह, उस तेल की तरह काम करते हैं। जब तक आपकी और हमारी जिंदगी में टारगेट नहीं होगा, तब तक हम टॉप पे नहीं पहुंचेंगे। टारगेट डिसाइड कीजिए। मैं 10, 15, 20 हजार, 50 हजार कमाने के लिए नहीं आया। कम से कम एक टारगेट होना चाहिए कि मैं लाख रुपए महीने का बनता हूं, तो उसका चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस। आया ना? टारगेट डिसाइड किया था, तभी आप इतनी बेहतरीन प्रॉपर्टी में बैठे हुए हैं। वरना लोगों का सपना होता है ऐसी प्रॉपर्टीज में आने का। मजाक नहीं कर रहा। और डायरेक्ट सेलिंग में आप भी 90% लोग 2-4 लोगों को छोड़कर ऐसी प्रॉपर्टी में आए, हमें पहले कभी बाकी नहीं आया। आया ना? कितने लोग बैठे हुए हैं प्रमोद जी यहाँ पे? विजय जी लगभग 100 प्लस ना? मुश्किल से 10 लोग होंगे जो इस तरीके की प्रॉपर्टी में आए होंगे पहले कभी जिंदगी में।
आया ना? यस सर। जैसे सर बिजनेस करते तो हो सकता है ये इससे बेहतर जगह पे भी गए हो, पर आप अंडरस्टैंड कीजिए आपने टारगेट सेट किया, आप आए कि नहीं आए? वैसे ही जिंदगी में अपने काम में टारगेट सेट कीजिए कि 1 लाख रुपए महीने पे पहुंचना है, उससे पहले कोई किंतु परंतु सोचना दुनियादारी सब बंद। आया ना? यस सर। 20-25 हजार ही कमाना था तो डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आए? प्रमोद ने बोला कि कितने लोगों की लिस्ट है मेरे पास, 15 नहीं हो रहा है, 30 नहीं हो रहा है। 15 और 30 के लिए आए हो? 15 और 30 के लिए आए हो? नहीं, कम से कम पहला टारगेट 60 पॉइंट 1,02,000 का पेमेंट मंथली, इतना तो बनता है। आया ना? यस। और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? हम नहीं पहुंचेंगे टॉप पे तो कौन पहुंचेगा? और हम अपने परिवार खानदान में हम नहीं कर पाए तो अगला कौन होगा? कोई नहीं, हम ही होंगे। जिस दिन आपने इस सोच के साथ अपने काम को, अपने कर्म को करना चालू किया ना, यकीन मानिए 60 अभी आपको असंभव लगता है, लेकिन करना चालू करोगे ना तो ऐसे 60 हजारों बार कर डालोगे, 2,000 बार कर डालोगे। कोई ऊपर से नहीं आए कि डायरेक्ट टपक गए बेटा तो करोड़पति बन गया। आपकी तरह ही थे भाई साहब, आपकी तरह ही थे। पहली बार जब पहुंचे थे ना मीटिंग में तो सबसे पीछे खड़े थे, सबसे पीछे, बैठने के लिए जगह भी नहीं मिली थी। आज 1-2 लोगों ने बोला सर 2,000 खर्चा हो गया आने में, 3,000 हो गया। हम गए थे ना 4-5 हजार रुपए लगा था आने जाने में और 500 रुपए टिकट था। पहली वाली मीटिंग में गए थे, पहली वाली मीटिंग में, और आपको तो यहाँ पे खाना भी दिया, चाय भी दी, ब्रेकफास्ट भी दिया, सब कुछ दिया। हमको सेमिनार में कुछ नहीं दिया। हम तो जब कई बार बोले अब आने वाला है, अब आने वाला, तो हम पीछे मुड़ के देख रहे थे नाश्ता आएगा शायद। मजाक नहीं कर रहे, कुछ नहीं मिला, पर सबसे पीछे खड़े हुए थे, सबसे पीछे। और उस दिन टारगेट सेट किया हुआ, पता है जो स्पीकर थे उन्होंने बोला कि आज वो बंदा होगा जो अपना टारगेट सेट करके जाएगा कि अगले 5 साल जो टारगेट सेट करके जाएगा, मेहनत करेगा, काम करेगा, और अगले 5 साल बाद स्टेज पे आएगा और लोग उसके लिए तालियां मारेंगे। उस दिन टारगेट सेट किया था कि आज बैठने के लिए जगह नहीं है, सबसे पीछे खड़ा हुआ हूं, एक दिन इतनी मेहनत करूंगा, ऐसा टारगेट बनाऊंगा, ऐसा बेंचमार्क बनाऊंगा कि जहां भी जिंदगी में मौका मिलेगा फ्रंट सीट पे जगह मिलेगी। किया, मेहनत की, समय लगा, 5 से 7 साल लगे, 8 साल लगे, 10 साल लगे, फ्रंट सीट पे पहुंच गए दोस्त। क्यों? उस दिन टारगेट सेट किया था। आज आप कहीं भी बैठे हो, आज टारगेट सेट कर लीजिए कि आने वाले समय में विजय कुमार हम्मत की जगह लेनी है, अपनी साहू की जगह लेनी है, प्रमोद सिंह की जगह लेनी है। यस, आप ले सकते हैं, बस आज आपको अपनी जिंदगी में टारगेट बनाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, आप सोच रहे होंगे सर कैसे होगा, विजय सर से आगे कैसे निकल जाएंगे, अपनी सर से आगे कैसे निकल जाएंगे, प्रमोद सर से आगे कैसे निकल जाएंगे? आया ना? सोच रहे होंगे ना? सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे? आती है सोचे से? आ रही है? जवाब दीजिए, आ रही है? यस सर। तो भाई प्रमोद मेरे से आगे निकल गया है, एग्जाम्पल आपके सामने। प्रमोद मेरे से आगे, पेमेंट में भी आगे, अचीवमेंट में भी आगे। समझ रहे हो बात को? यस सर। एग्जाम्पल आपके सामने है। जब ये हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। यस सर। पहली बार 30 साल लगे 200 बनाने में सचिन तेंदुलकर साहब को, मालूम है आपको? आया ना? मालूम है ना? क्रिकेट थोड़ा बहुत जानते होंगे। 30 साल का करियर लगा 200 बनाने में, और पहली बार 200 बनाया तो कमेंटेटर ने बोला ये असंभव टारगेट है, नहीं होगा पूरा, कभी जिंदगी में नहीं होगा। लेकिन एक बंदे ने टारगेट बनाया, वीरेंद्र सहवाग ने, यार सचिन तेंदुलकर का हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है। एक बार नहीं, 2-3 बार कर दिया। आया ना? एक और पागल आया, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, रोहित शर्मा आया ना? 2-3 बार लगा दिया, 264 का बेंचमार्क। सही बात है, 264 बना डाले। विश्व क्रिकेट में पूरी टीम के रन जितने 264 होते हैं उसने अकेले बनाए प्रमोद जी। आज कई पागल ऐसे होंगे जो खेल रहे हैं, सामने नहीं आए, टीम में है, सामने नहीं आए, लेकिन आप देखिए आपकी और मेरी जिंदगी में ही, ज्यादा दूर की बात नहीं है, अगले 2-5 साल में आप हम देखेंगे कि किसी ने रोहित शर्मा का 264 का टारगेट तोड़ दिया, वो 300 के आसपास बना गया, और आपको मेरी लाइफ में ही हो जाएगा। लेकिन एक टाइम पहले क्या था? असंभव। क्या था? असंभव। संभव कब हुआ? जब एक व्यक्ति ने टारगेट बनाया, आप टारगेट
बनाइए, आपका कोई दूसरा कंपटीशन होना ही नहीं चाहिए, आपका एक ही कंपटीशन होना चाहिए, वो आपका मेंटर जिसको भी आप मानते हैं कि अपनी साउ एक दिन अपनी सर को पीछे करना है, अपना यही जंग है। एक ही, हाँ, किसको विजय कुमार हनुमत को ही पीछे करना है, अपना यही जंग है। आशीष को ही पीछे करना है, अपना यही जंग है। प्रमोद सिंह को ही पीछे करना है, अपना यही जंग है। प्रभु आप ही सिखाओगे कैसे होगा, आप ही बताओगे कैसे होगा, आपको ही पीछे करना है। होगा। पहली बार मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूं। पहली बार ये बंदा आया मेरे पास, मेरे ख्याल से 2010 या 11 था। प्लान करना था स्टेज पे, क्या करना था? प्लान करना था स्टेज पे। इतने बड़े बड़े बाल थे इनके, इतने बड़े बड़े इतने बड़े बड़े, ठीक है, राधे स्टाइल को तेरे नाम अब्दुल कलाम जैसे लंबे लंबे बाल, ठीक है, नया ब्लेजर सिलवाया था। बंदा ऐसा नहीं जुनून था, पर मेरे सीनियर अपलाइन ने बोल दिया ये बंदा प्लान नहीं करेगा। अंडरस्टैंड कीजिए, मैंने बोला सर बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, कर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करेगा, ठीक है। रिजेक्शन मिला, टारगेट बनाया बंदे ने, मेरे से बोला सर आज प्लान का मौका नहीं दिया है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं सेमिनार लगाऊंगा चीफ गेस्ट बन के, मैं टॉपर बन के आऊंगा स्पीड का, और आप ही करवाओगे, कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। मैंने बोला टेंशन मत ले, तथास्तु मैं तेरे साथ खड़ा हुआ। और आज मुझे लगता है कि मेरी ओवरऑल टीम में सबसे बेहतरीन अगर कोई सेमिनार लगाता है तो वो प्रमोद सिंह लगाता है। सबसे बड़ी अगर कोई है, किसी की फैन फॉलोइंग है तो वो किसकी है? गर्व होता है यार, ठीक है। लेकिन हमारे साथ, आपके साथ क्या होता है? साला ये मेरा डाउनलाइन ये पहले आगे कैसे निकल गया, है ना? ये बहुत चलता है, ये कैसे आगे निकल गया, इसका कैसे हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ? अंडरस्टैंड करो, तेरा भी होगा। जब तुम्हारे सिखाने से उसका हो गया तो प्रभु थोड़ा सा धैर्य कर लो, तुम्हारा भी हो जाएगा। यस सर, अंडरस्टैंड करो। 2012-13 की मैं आपको रियल स्टोरी बताता हूं। मेरा काम नहीं चल रहा था, मेरा काम नहीं चल रहा था। मैंने एक कमिटमेंट लिया अपनी अपलाइन से बात कर कर कि मैं सर 3 साल, मेरा काम डाउन हो गया। उस समय टीम नहीं बची, 5-7 लोग बचे। हार्ली जी सर, कितने लोग बचे? 5-7 लोग बचे। मैंने सीधा एक टारगेट लिया अपलाइन के साथ बैठ के कि सर मैं अगले 3 साल एक ही रोड में काम करूंगा। किसमें काम करूंगा? एक ही नोट में। अपलाइन बोलती है तू पागल हो गया है। मैं कि सर 3 साल बाद जब आएगा ना, इस नोट में करना ही नहीं पड़ेगा, जीवन में देख कैसे होगा। 3 साल तक मेरा काम नहीं चला, 3 साल तक मैंने कैश नोट में काम ही नहीं किया। सोनू मैडम 3 साल तक काम ही नहीं किया, एक ही नोड में काम किया। प्रमोद सर के साथ, राहुल कुमार सर के साथ, अवनीत जी के साथ, देव सर के साथ, आशीष जी के साथ काम किया एक ही नोड में, और इनको अपने लेवल पे, अपने बराबर पे लाके अपने से ज्यादा इनकम पे 70,000 से लेके 1 लाख रुपए महीने पे जाके खड़ा कर दिया। और मेरे पास 2-2.5-3 हजार रुपए महीने का आ रहा था। अंडरस्टैंड कीजिए, हकीकत बता रहा हूँ, कितना आ रहा था। और जिस दिन हो गया कि भाई ये 1 लाख रुपए महीने पे पहुंच गए, राहुल जी 1 लाख रुपए महीने पे पहुंच गए, अवनीत जी मेरे से ज्यादा कमा रहे थे उस टाइम पे, देव सर मेरे से ज्यादा कमा रहे थे, एक ही नोट में काम कर रहा था मैं। उस दिन एक बात समझ में आई कि यार मेरे करवाने से जब प्रमोद सिंह का हो सकता है, अवनीत साहू का हो सकता है, राहुल कुमार का हो सकता है, मेरे बताने से देव कुंदन का हो सकता है, तो रविंदर धैर्य रख, तेरा भी होगा तो तेरा भी होगा। और फिर क्या किया? 3 साल बाद प्रमोद सिंह जी डिप्लोमेट डायरेक्टर बने। क्या बने? मैंने बोला प्रमोद जी सेमिनार लगाना है। क्या लगाना है? सेमिनार लगाना है। इंटेलिजेंट बंदा था, सब कुछ आता था, फिर भी बोलता है सर लगाऊं क्या, ये तो बता दो। ये क्या है? लीडरशिप की पहचान। ये क्या है कि आप अपने सीनियर से सीख रहे कि मतलब बोल रहे हो सर क्या लगा, यकीन नहीं मानोगे, मैंने इसको बोला ये लिखवा के दे दिया कि ये लगा दे। 2-3 टॉपिक मैंने इसको दिए कि ये लगा दे। ये सेमिनार लगाया, वो 2-3 टॉपिक तो लगाए, मैं ही देखता रह गया, इतना शानदार सेमिनार लगाया। इसको ही बुलाया, डाउनलाइन थी मेरी, इसको ही बुलाया, इसको ही चीफ गेस्ट बनाया, मैंने एडिफिकेशन की, मैंने ही कॉलिंग कार्ड डाली, मैंने इससे ही सेमिनार लगवा लिया और अपनी दूसरी तरफ काम चालू कर दिया।
बताएगा है ना? ये मुझे बताएगा। आप यकीन नहीं मानोगे, आप बिलीव नहीं करोगे। कई बार मैं प्रमोद को फोन लगाता हूँ, भाई यार तेरा जो ये वाला काम कैसे हुआ, तूने कैसे किया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आज अभी सबसे जो है स्काई के नाम से कौन मशहूर है क्रिकेट में? हाँ, कौन मशहूर है? उससे विराट कोहली दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी है, लेकिन वो एक लेटने वाला शॉट ऐसे सीखता है। कौन? विराट कोहली। कोई दिक्कत है कोई सीखने नहीं, क्योंकि वो क्या है, उसका एक्सपीरियंस है। और सीखने में कोई दिक्कत है? मैंने सीख लिया। कई बार अपनी जी को फोन लगाया कोविड में। एक बार आपको रियल स्टोरी बताता हूँ। अपनी जी बोलते हैं सर काम नहीं चल रहा है। अपनी जी बोलते हैं काम नहीं चल रहा है सर, स्पीड नहीं आ रही है काम में, बहुत अच्छा काम नहीं चल रहा है सर, वो जो 2-3 लाख रुपए महीने कैसे आएगा? मैंने बोला एक काम करें, मीटिंग रख मेरे साथ अपनी टीम। मैंने बोला सुपर 50 की मीटिंग रख, तेरी टीम के जो सुपर 50 चैंपियंस हैं। इसने मीटिंग रखी अवनीत में, मैंने मीटिंग लगाई। 3 महीने बाद अपनी साउ कैप पे, 4 महीने बाद मैंने बोला यार अवनीत ये कैसे पॉसिबल है? अंडरस्टैंड कीजिए, मैं आपको क्या बात बताना चाह रहा हूँ। अवनीत ये कैप पे 4 महीने में कैसे? सर जो आपने मीटिंग लगाई थी उसको इंप्लीमेंट करवाया और मैं कैप पे पहुंच गया। मतलब क्या होता है कई बार कि हमको सब कुछ आता है, हम दूसरे को बता देते हैं, स्वयं इंप्लीमेंट नहीं करते। और मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने अवनीत जी को बता दिया कैसे होगा, खुद ने इंप्लीमेंट नहीं किया। 3 महीने 4 महीने बाद बंदा कैप पे गया तो मैंने बोला कैसे हुआ? इसने बताया सर जो पॉइंट आपने बताए थे टीम के साथ इंप्लीमेंट करना चालू किए। अगले 3 महीने लगे, मैंने वही पॉइंट जो इसको बताए थे इंप्लीमेंट किए। दोस्त मैं भी कैप पे पहुंच गया, लाखों रुपए मिले। आपके साथ भी यही होता है, आपके साथ भी यही होता है। एक सिंपल सा फंडा, सर मेरे पास 2 लोगों की टीम है, ठीक है? 2 लोगों की टीम है, सिर्फ 2 लोग, उनके साथ काम करना है, क्या करना है? ठीक है, फिर थोड़ा जोर से बोलना, क्या लिस्ट वगैरह जो 4 बेसिक होता है 4 बेसिक करना पड़ेगा, ठीक है? उनके साथ ग्राउंडिंग करनी पड़ेगी। सही बात है? ये किसने बताया मुझे? सर ने बताया ना? और 100% सही बताया, एक बार ताली बजाइए। बताना चाह रहा हूँ, बता दिया ना, मुझे बताया कि कैसे होगा। स्वयं कर लेंगे तो स्वयं कर मिल जाएगा। इतना सा नेचर समझना है, इतनी सी बात समझनी है। समझ रहे हो मेरी बात? सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि जब हम दूसरे को बताते हैं, उसको बता देते हैं कि ऐसे ऐसे होगा, मेरे भाई स्वयं कर लो, आपका भी हो जाएगा। दूसरी जगह भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जिंदगी में। दूसरे को आसानी से, 2 लोग हैं कैसे काम होगा, ऐसे होगा। एक बंदे को प्लानिंग कैसे होगा, ऐसे होगा, स्वयं कर लो ना। लेकिन हम करते नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात को? यस सर। क्या बनाना पड़ेगा जिंदगी में? टारगेट बनाओ। एक ही टारगेट बना के जाना। आज इस कैंपस के बाद आज यहाँ से जाओ कि साला मैं 1 लाख रुपए महीने तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा, इससे नीचे कोई समझौता नहीं होगा। इतना तो होना चाहिए ना? यस सर। डायरेक्ट सेलिंग में आए हो, करोड़ों आता है, मैं लाखों की बात कर रहा हूँ। यस सर। और 1 लाख कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी टीम में बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। यस सर। गिनती नहीं है, 2-4 लोग तो यही बैठे हुए हैं बगल में, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और भी हैं, ठीक है? वो तो आप आजकल नियम आ गए हैं तो पेमेंट ज्यादा डालते नहीं है। गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है कि भाई आप पेमेंट नहीं डाल सकते, पेमेंट दिखा के आप काम नहीं कर सकते, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बोल सकते, आप डायरेक्ट सेलिंग बोलिए, डायरेक्ट सेलिंग बोलिए। तो इस वजह से पेमेंट डालते नहीं है, वरना लाइन लगी हुई है पेमेंट की। पर अंडरस्टैंड कीजिए, आज अपने जीवन में एक टारगेट बनाइए कि कम से कम मैं 20-25 हजार कमाने के लिए नहीं बना हुआ हूँ, लाख रुपए महीने पे तो पहुंचूंगा। तो जब हजारों लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। इस सोच के साथ, इस विजन के साथ काम करोगे, अगले 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, सिर्फ 90 दिन लगाइए, ज्यादा मत लगाइए। कितने दिन? 90 दिन सिस्टम फॉलो कीजिए। और 90 दिन जो आपको बताया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए फिर से कि भाई अपनी सड़क बनाऊंगा उसके बाद पकवाड़ा सड़क बनी हुई है। जो आपको बताया जाए सीनियर्स के द्वारा, अगले 90 डेज ओनली, कितने डेज? 90 दिन उसको इंप्लीमेंट कीजिए। यकीन मानिए, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आज आपकी जो ग्रोथ है, आज आपका जो पेमेंट है, आज आपका जो काम है, जो टीम है, अगले 90 दिन में वो डबल हो जाएगी। इस बात की मैं स्टाम्प पे लिख के गारंटी देता हूं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, सर ने बोला 90 दिन, बस गए,
घर पे बैठ गए 90 दिन 90 दिन 90 दिन 90 से बाद 90 दिन तक मिलना है 90 दिन करना कुछ नहीं है 90 दिन बाद होगा होगा क्या नहीं होगा। होगा क्या सर शादी हो गई या नहीं हुई बेसिक सा सर की शादी हो गई नहीं हुई सर की शादी होगी ठीक है पैसे क्या है पैसे कर्म तो करना पड़ेगा ना क्या बिना शादी के दुल्हन घर लेके आ सकते हैं सर तो क्या करना पड़ेगा काम करना पड़ेगा ना शादी करनी पड़ेगी वैसे ही 90 दिन तक अगर आप काम ही मत करो घर बैठ जाओ 90 दिन बाद आके बोलो क्या सर 90 दिन होगा सर कुछ हुआ ही नहीं कुछ नहीं हुआ अल्लाह करना तो पड़ेगा करना तो और यहाँ नहीं करोगे 5-7 साल यकीन मानिए 5-7 साल ही करना है यहाँ नहीं करोगे 5-7 साल तो पूरी जिंदगी 40 साल एक नौकरी में एक छोटे मोटे धंधे में छोटे मोटे काम में 40 साल करना पड़ेगा आज नहीं करोगे तो एक दिन मजबूरी में करना पड़ेगा लेकिन करना पड़ेगा तो मजबूरी में ना करते हुए 5 साल सपनों के लिए और शौक पूरा करने के लिए काम कर लीजिए जिंदगी भर मजबूरी के लिए नहीं करना पड़ेगा डायरेक्ट सेलिंग जो है ना डायरेक्ट सेलिंग शौक और सपने पूरे करने वाला बिजनेस ठीक है मैं आपके सामने जो खड़ा हुआ हूँ एक गांव से बिलोंग करने वाला बंदा हूँ गांव से बिलोंग करने वाला बंदा जिसके परिवार खानदान में इंदौर भोपाल अगर कोई जाता था ना तो इलाज करवाने जाते थे क्या करवाने जाते थे इलाज गंभीर बीमारी का या अंतिम समय के टाइम पे ठीक है और मैं भी गया अपनी जिंदगी में तो एग्जाम देने गया क्या देने गया एग्जाम देने और एयरपोर्ट को क्या बोलते हैं एयरपोर्ट बोल रहा हूँ रेलवे स्टेशन पे चलकर बिचार के सो जाया करते थे वहां से आया हूँ और आज सब कुछ है पर ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए ना टारगेट बनाओ टारगेट आज आप पैदल घूमते हो एक अच्छी सी बाइक का टारगेट बनाओ मैंने भी जिंदगी में पहली बार बनाया था पहली बार वर्किंग बाइक ली फिर ड्रीम बाइक ली फिर 3 बाइक और ली चाचा का बेटा चलाता है एक बड़ा भाई चलाता है छोटा भाई चलाता है दोनों मेरी बाइकें चलाते हैं और काम किया और मेहनत किया ड्रीम पूरे होते हैं टारगेट बनाया क्या कार लेना है एक सेकंड हैंड कार ली पहले शुरू में और काम किया फिर एक फ्रेश कार ली और काम किया पिताजी को एक ट्रैक्टर गिफ्ट किया खेती करने के लिए 6 लाख टारगेट बनाया क्या बनाया टारगेट बनाया और काम किया और मेहनत किया कोविड में आपने कई बार देखा लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे आया ना यस सर किसी चीज में हाथ नहीं डाल रहे थे पैसा नहीं लगा रहे थे आया ना यस सर आपके पहले टारगेट बनाया क्या फ्री है फालतू है प्रमोद सिंह ने घर बना लिया राहुल कुमार ने घर बना लिया अवनीश साहू ने घर बना लिया ठीक है देव कुंदन ने घर बना लिया मैंने टारगेट बनाया कि साला 60 लाख का घर बनाएंगे कितने का बनाएंगे 60 लाख का काम चालू किया नक्शा बनवाया प्रक्रिया चालू की आप यकीन नहीं मानोगे लोग 11,000 रुपया लगाने का नहीं सोच रहे थे कि नहीं लगाएंगे बचाएंगे कुछ हो गया तो आपके इस भाई ने घर बनाना चालू किया और कंप्लीट हुआ तो 1 करोड़ का घर बना टारगेट कितने का था 60 लाख बनाया कितने का 1 करोड़ लेकिन टारगेट ही 20 लाख का बनाया होता फिर 20 लाख का जमीन 40 लाख का 60 का टारगेट बनाया और ऐसा नहीं टारगेट बना के चिपकाया भी और ये बोल रहा था ना कि किसी ने बताया था कोई बोलता था कि गाड़ी चाहिए पोस्टर लगा दो घर चाहिए पोस्टर लगा दो कार चाहिए पोस्टर लगा दो वो कोई पागल कोई दूसरा नहीं था वो पागल मैं ही था जो इसको बोलता था वो पागल कोई दूसरा नहीं था मैं ही बोलता था पोस्टर लगा आएगी एक गाना है जब जब प्यार पे पहरा हुआ है प्यार उतना ही गहरा हुआ है यस देखो कितनी जोर से चिल्ला है साले तुम भी दुआई करो तुम भी इसलिए तुम्हारा काम नहीं चलता अरे मैं प्यार करने की बात कर रहा हूँ सपनों से यार यस सर सपनों से प्यार होगा तभी तो पूरा करोगे हाँ मम्मी पापा से प्यार होगा तभी तो जिंदगी में कुछ बड़ा करोगे उसी तरफ ले जाते हो यार अंडरस्टैंड करो तो वो पोस्टर क्यों लगाते थे क्योंकि प्यार होना चाहिए
दिखना चाहिए कि तू करेगा, इनको कौन करेगा? तू करेगा, तेरे लिए लगाया है, वो दिखना चाहिए। जब 24 घंटे आप घर पे रहते हो, काम करके निकल के आते हो, और 24 घंटे जब आप सोने के टाइम पे या सुबह उठने के टाइम पे, जब तक आपको अपना टारगेट या गोल नहीं दिखेगा, तब तक वो आपके जहन में नहीं उतरेगा, और तब तक अंदर से इंस्पिरेशन नहीं आएगी कि तुझे करना है। तो मैं तुमसे भी बोलूंगा, लगाओ। आपके सामने उदाहरण बैठा हुआ है, सब कुछ किया, यही नहीं, उसके आगे और प्रॉपर्टी खरीदी, छोटे भाई को एक प्लॉट गिफ्ट किया, बड़े भाई को एक प्लॉट गिफ्ट किया, और अभी रिसेंटली प्रमोद सर देख के आए हुए, बड़े भाई का घर बना रहा हूं मैं। किसका घर बना रहा हूं? बड़े भाई का। खुद का तो बनाया, बड़े भाई का घर बना रहा हूं, और अभी लगभग क्या बोलते हैं 15-20 दिन और लगेंगे, पेंटिंग चल रही है। 15-20 दिन बाद मैं उसका पिक भी डालूंगा। बड़े भाई को 35 लाख का घर बना के कर रहा है। आप कभी आएंगे मेरे बेडरूम में, आप कभी आएंगे, 3 पोस्टर लगे हुए हैं, मेरा घर, छोटे भाई का घर, बड़े भाई का घर। कई लोग बोलते हैं आज की दुनिया में पागल हो गया यार, भाइयों के लिए कोई इतना करता है? करते हैं, हम जैसे पागल ही करते हैं। यस। दूसरा नहीं करता। और जो मेरे को बोलते हैं वो ये नहीं समझते कि मैं भगवान राम के वंश से आता हूं भाई। वही राम जिनके लिए लक्ष्मण जी घर परिवार दुनियादारी छोड़ के वन चले गए, और जब हमको डायरेक्ट सेलिंग लाखों रुपए महीने देती है, हमको कितना सा चाहिए यार? 2 रोटी, अभी भी मैंने 2 रोटी खाई थी, 3 रोटी, और सब्जी क्या चाहिए जिंदगी में? इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं ना। करते हैं, मैं आपसे भी बोलता हूं, आप भी टारगेट सेट कीजिए। आपका भाई है, आपकी छोटी बहन है, बनाइए टारगेट। कौन करेगा? आप ही करोगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। आप ही करोगे। 2 तरीके के लोग होते हैं दुनिया में सर। भाई आज की दुनिया में भाई भाई का नहीं होता है, आप और हम ही होंगे, कोई दूसरा नहीं होता। वो लोग अलग हैं, उनके लिए स्टोरी अलग है। भाई भाई का नहीं होता, हम होंगे, भाई के भी होंगे, बहन के भी होंगे, पिताजी के भी होंगे, पत्नी के भी होंगे, सबके होंगे। बनाओ ना सोच, करो ना, इस लायक बनो ना। टारगेट है 2026 में, टारगेट है। अभी बड़े भाई का बना के कंप्लीट करने वाला हूं, 2026 में छोटे भाई का भी कंप्लीट करूंगा मकान। वो भी टारगेट बनाया, उससे बोला हुआ है टेंशन मत ले, बड़े भाई से तेरा अच्छा ही बनाऊंगा। ये भी टारगेट बनाया। लोग बोलते पागल हो गया साला, अपने लिए नहीं कर रहा है, क्या करेंगे? क्या करेंगे? 4 करोड़ कमाया था डायरेक्ट सेलिंग से, 9 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली, पर आने वाले समय में करोड़ों और कमाएंगे, और कम से कम जिंदगी में अपना एक लक्ष्य है, आपका पता नहीं, मेरे को अपना एक टारगेट है कि इस दुनिया से जाएंगे तो कम से कम मिनिमम से मिनिमम, आप सोचेंगे कैसे होगा, सब होता है, मिनिमम से मिनिमम कम से कम 101 करोड़ की प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए। 50 लाख रुपए महीने का आए, 50 लाख रुपए महीने का आएगा, 50 लाख रुपए साल का आएगा, क्या करोगे? प्रॉपर्टी में लगाओ, गोल्ड में लगाओ, 5 साल आया, क्या करोगे? सब कुछ होता है आपके सामने। उदाहरण हम खड़े हुए हैं, और एक ही नहीं है, बहुत सारे उदाहरण हैं, और आप स्वयं भी उदाहरण हो। जिस दिन आप आए थे क्या थे? 0। आज को डायरेक्टर, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर, फीमेल डायरेक्टर, डिप्लोमेट डायरेक्टर, एम्बेसडर डायरेक्टर, जब ये बने हो तो यकीन मानिए, विश्वास रखिए, एक दिन इस सिस्टम से करोड़पति भी बन जाओगे। यस। टारगेट तो बनाना पड़ेगा। यकीन मानिए, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने देखा है लोगों को, देखा है होता क्या है, एक बंदा 200 रुपए के रिचार्ज के लिए परेशान है, बस 200 रुपए का रिचार्ज, तो सारा इसी के लिए परेशान है सर। 200 रुपए की रिचार्ज की जुगाड़ नहीं बन रही, क्या होगा जिंदगी? कभी 2000 कमा पाएगा? नो सर। इसके लिए परेशान, 200 रुपए की रिचार्ज। एक बंदा अगले से मिला, वो 2000 के लिए परेशान है सर, 2000 रुपए महीने का आ जाए, अपना रेंट निकल जाएगा, खाना निकल जाएगा, बच्चों क्या करेगा। अगले बंदे से मिला, वो बोलता है सर 20,000 रुपए महीने का आ जाए, 2000 स्प्लेंडर की 2,500 की किस्त, 2,500 का रूम, 2-3 हजार बच्चों पर खर्चा किया, 5,000 बचा लिया। कितने के लिए परेशान? सिर्फ 20,000 के लिए। क्या कभी भगवान उसको 20,000 में जो संतुष्ट है, परेशान है, क्या उसको 2 लाख रुपए महीने का देगा? नहीं देगा, क्योंकि परेशान किसके लिए है? 20,000 के लिए। एक बंदे से मिला, वो बोलता है सर 2 लाख रुपए महीने का चाहिए कम से कम, 2 लाख रुपए महीने का आएगा तब मेरी फैमिली में सब कुछ पुराता है,
मैं बोलता हूँ साला एक आदमी 20,000 में खर्चा चला रहा है, बोलता है 2 लाख, वो परेशान किसके लिए? 2 लाख के लिए। एक बंदा आपके सामने बोलता है कि सर 50 लाख का चेक बनाना है? कितने का चेक बनाना है? उसने पॉइंट बताया अभी, सर 1 करोड़ का मेरे को बोलता है, सर वो 1 करोड़ 39 लाख का रिकॉर्ड कैसे टूटेगा? मेरे को पूछता है कौन? प्रमोद सिंह। आप अपने आप से पूछिए, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो 15 करोड़ के लिए परेशान है। आया ना? यस सर। आया ना? जवाब दीजिए। यस सर। आया ना? 15 के लिए परेशान है ना? यस। तुम 15 के लिए परेशान रहोगे तो कभी 30 हो पाएगा जिंदगी में? होगा क्या? कुछ आप में से देखिए 30 पॉइंट के लिए परेशान है, तुम 30 के लिए परेशान रहोगे, 60 हो पाएगा? होगा क्या? कुछ आप में से 60 के लिए परेशान है, क्या 120 हो पाएगा? नहीं होगा ना। पर एक बंदा देखिए 1 करोड़ 39 लाख का चेक का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए परेशान है, तो यकीन मानिए कौन कर पाएगा? तुम 15 के लिए परेशान हो, ईश्वर बोलेगा तो बंदा पे तुम 30 के लिए परेशान हो, उतना ही मिलेगा, वही बोलेगा जा बेटा 30 नहीं मजे कर ले ऊपर वाला। लेकिन एक बंदा 1 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए परेशान है, तो ईश्वर बोलेगा कर मेहनत बेटा, तथा तू 1 करोड़ का रिकॉर्ड जिंदगी में परेशान किसके लिए हैं? क्या 200 के लिए, 2000 के लिए, 20,000 के लिए? अरे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परेशान ही होना है तो कम से कम 1,00,000 2 लाख के लिए परेशान होइए, तब जिंदगी में मजा आएगा। जिंदगी को लगाना है, निकलती जा रही है, ठीक है? तुमको ये लग रहा है कि तुम जिंदगी जी रहे हो, नहीं, जिंदगी तुम्हारी नहीं दे रही। 10,000 मिलेगा जब आए हो। कहते हैं कि 84 लाख योनि के बाद इंसान की जिंदगी मिलती है, उसके पहले कभी कीड़े मकोड़े बिच्छू सांप बताइए दुनिया भर के लोग बनते हो। एक बार मौका मिलता है, 10-20 हजार कमाने के लिए आए, 10-20 हजार कमाने के लिए नहीं आए। मैंने 1000 बार बोला है एक डायलॉग कि कंधे से कंधे मिले हैं, जन्म जन्म का साथ है, पेट करोड़ों भरना है। दोस्तों ये तो एक छोटी सी शुरुआत है। लास्ट टॉपिक आज की मीटिंग का लास्ट टॉपिक मेंटरशिप में आइए। किस में आइए? किस में आइए? मेंटरशिप में आइए। आपको पता है दुनिया का नंबर 1 क्रिकेट खिलाड़ी कौन है आज के टाइम पे? बताइए बताइए। अरे हिंदुस्तान में साला आदमी बोलता कम है, दूसरे तो बोलो ना, बोलो विराट कोहली है ना, और उसका भी एक कोच है आज के टाइम कौन आया ना, कुछ तो है ना। भले ही विराट कोहली सीखता हो ना सीखता हो एक अलग बात है ना, और कोच के बाद उसी टीम का एक मेंटोर भी है, आया ना। मैं 2004-5 में 8 के आसपास मैच बहुत देखता था। उस जमाने में मेरा फेवरेट खिलाड़ी था एक टाइम पे सौरभ गांगुली, फिर एक टाइम पे वीरेंद्र सहवाग, ठीक है, फिर एक टाइम पे युवराज सिंह मेरा फेवरेट खिलाड़ी, ठीक है। तो अंडरस्टैंड कीजिए, एक टाइम पे याद कीजिए, फोकस कीजिए, पिछे वही थी, मैदान वही थे, खिलाड़ी थे, लेकिन 300 बॉल के मैच में, 50 ओवर के मैच में 300 रन नहीं बनते। आया ना? यस सर। एग्जांपल आपके सामने है ना, कम से कम भैया ने तो देखा होगा, है ना, आपने भी देखा होगा, जो मेरी उम्र के होंगे कम से कम 35 से ऊपर के, आया ना, उनने तो देखा ही होगा। एक टाइम में 1983 में वर्ल्ड कप जीते, 183 रन पे जीते, आया ना, जीते कि नहीं जीते? फिर एक टाइम आया 2011 में, ठीक है, क्या बदला? मेंटरशिप बदली, सोच बदली, 183 में वर्ल्ड कप जीते थे, धोनी के टाइम पे आए और 300 की जगह 350 रन बनने लगे, आया ना? यस सर। और टाइम आया, मेंटरशिप बदली, सोच बदली और सीखने को मिला। आज देखिए 50 ओवर के मैच में जितने रन नहीं बनते हैं वो 2020 मैच में बन जाते हैं। यस सर। हुआ कि नहीं हुआ? हमारे सामने ही बदलाव है, हमारे सामने ही उदाहरण है, आया ना? हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ? मेंटरशिप का कमाल। आपको इस धंधे में अगर कामयाब होना है, इस बिजनेस में आपको कामयाब होना है, डायरेक्ट सेलिंग का टॉपर बनना है, डायरेक्ट सेलिंग का आपको मैन ऑफ द सीरीज या मैन ऑफ द मैच बनना है, तो यकीन मानिए अर्जुन का भी एक गुरु था, आया ना? यस सर। आगे नहीं था? यस सर। दुर्योधन का भी एक गुरु था, आगे नहीं था? यस सर। पर अर्जुन का गुरु जो था
तो पूरी दुनिया का पालनहार। समझ गए? Yes, sir. कैसे? श्री कृष्ण। सही बात है? और जो दुर्योधन के जो गुरु थे, ठीक है, कौन थे? शकुनी, मेंटर नहीं। द्रोणाचार्य ने सिर्फ शिक्षा दी थी, लेकिन वो मानता किसकी थी? शकुनी बाबा। मान ये उसकी मानता करते आए ना, मान ये परिणाम देखिए क्या होगा। आपको एक बेसिक बात समझनी पड़ेगी कि आपका इस बिजनेस में आपका गुरु मेंटर कौन है। उस मेंटर को अगले 5 साल कोई किंतु परंतु नहीं, कोई दिमाग नहीं चलाना, कोई अपनी सड़क नहीं बनाना, कोई अपने विचार नहीं लगाना। जो वो बताए अगले 5 साल उसको बात सुन के उसको फॉलो करके आप काम करना चालू कर दीजिए। अगले 5 साल बाद इस बात की गारंटी है, ये इतिहास रहा है कि गुरु गुर रह गए और चेला शक्कर बन गए। यस यस, इतिहास रहा है। मैंने प्रमोद सिंह को कई बार सिखाया है, लेकिन आज मुझे लगता है मेरे से बेहतर प्रमोद सिंह हो गया है। नहीं अभी 1.39 लाख करवाऊंगा पर मुझे लगता है तो गुरु गुर रहेगा, चेला क्या हो गए? शक्कर हो गए। आप भी ऐसे ही हो गए। अंडरस्टैंड करो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको अपनी जिंदगी में एक गुरु बनाना पड़ेगा जो आपको ये बताएगा, ये सिखाएगा कि दोस्त कैसे जिंदगी में कामयाब हो जाता है, इस धंधे में कामयाब हो जाता है, इस बिजनेस में आगे बढ़ा जाता है। और हाँ, यकीन मानिए वो जो गुरु होगा ना आपका, वो आपको इस बिजनेस में तो कामयाब करवाई देगा। आपकी लाइफ में भी कोई परेशानी होगी तो वहां से भी आपको निकाल के टॉप पे ले जाएगा। यस गुरु धारण कीजिए इस बिजनेस में। आज हम भी हैं, 16 साल हो गए, लेकिन आज भी अपने गुरु से सीखते हैं। आज भी ये मेरे को कई बार बोलता है, सर वो 1,39,00,000 का चेक कैसे बनेगा? मैंने बोला बनेगा, उसके लिए लीडरशिप तैयार करनी पड़ेगी, टीम तैयार करनी पड़ेगी, और ये मेहनत यकीन मानिए उसी के लिए चल रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं, आने वाले समय में सपना क्या है मेरा, मैं आपको बताता हूं। जब भी डायरेक्ट सेलिंग का नाम आएगा, और आ गया है, अभी आपको अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन का पता है आप लोगों को? यस सर। आया ना? यस सर। दिल्ली में तत्कालीन उस टाइम की अपनी जो मिनिस्टर थी स्मृति ईरानी जी और पीयूष गोयल जी जो डायरेक्ट सेलिंग के मंत्री थे, उन्होंने कितना बड़ा सेमिनार लगाया, कॉन्फ्रेंस लगाया, कॉन्क्लेव लगाया, मालूम था? यस सर। है ना? और उसमें जितनी भी करोड़पति जो महिलाएं थी, करोड़पति तो थी, पूरी लखपति दीदियों का सम्मेलन किया था उन्होंने, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। तो जिस दिन डायरेक्ट सेलिंग का नाम आएगा, जिस दिन गवर्नमेंट की तरफ से, जिस दिन न्यूज चैनल पे, जिस दिन एंकर, जिस दिन डायरेक्ट सेलिंग के लोगों को हॉट सीट पे बुलाएंगे, यकीन मानिए उस दिन कोई दूसरा नहीं होगा, आपके और हमारे बीच के ही लोग उस हॉट सीट पे बैठे होंगे और पूरा हिंदुस्तान उसके लिए तालियां बजाएगा। और मैं प्रमोद की एक बात को कंप्लीट करता हूं। 16 साल हो गए, आप भी 2, 4 साल, 5 साल लगाने वाले ही बैठे हुए हो यहाँ पे, भैया आपने भी नहीं छीनी है। आया ना? यस सर। आप भी उठा के देख लेना, एक पूरी कंपनी में हिंदुस्तान की कई कंपनियां उठा के देख लेना, डायरेक्ट सेलिंग की पूरी कंपनी में जितने जिंदा और एक्टिव टीम नहीं होगी, उतनी अकेली मैं जहां से खड़ा होता हूं, उतनी अकेली तो मेरी टीम एक्टिव और जिंदा है। ये सब कब हुआ? मैंने अपनी जिंदगी में एक गुरु बनाया। प्रमोद सिंह कब कामयाब हुआ? एक गुरु बनाया। अवनीश सिंह कब कामयाब हुआ? एक गुरु बनाया। विजय कुमार हनुमत कब कामयाब हुआ? एक गुरु बनाया। डायरेक्ट सेलिंग से ही मतलब नहीं है, जिंदगी की किसी भी फील्ड में एक मेंटर आपके पास होना चाहिए जो आपको उस जगह पे पहुंचा दे जहां पर आप पहुंचना चाहते हो। तो आज का लास्ट टॉपिक मेरा यहीं पे है, यही है कि अपनी जिंदगी में एक गुरु बनाइए। और हाँ, गुरु भी वही होना चाहिए, कौन? जिसकी जैसा आप बनना चाहते हो। टॉप पे हो, ऐसा नहीं कि उसका काम नहीं चल रहा है, सर आप तो मेरे गुरु हो, सर होगा कर? एक बेसिक बीडीएस करना है तो क्या करना पड़ेगा? डिग्री लेनी पड़ेगी या सीखना पड़ेगा, गुरु बनाना है। आया ना? सिंपल फंडा है। आपको अगर गुरु बनाना है, बैठे हुए हैं,
कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इतना प्राण खाओ इनके, इतना प्राण खाओ, इनको पकड़ के बोलो कि प्रभु कैसे होगा, तुम ही करवाओगे, जैसे ये मेरी जान खाता है वैसे तुम खाना चालू कर दो, तुम भी कामयाब हो। अब आप बोलोगे, जान खाना ये भी प्यार है, सही बात है, आप भी कर पाओगे। तो क्या करना पड़ेगा, क्या बनना पड़ेगा, एक गुरु बनाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो मैंने आपको आज 5-6 टॉपिक बताए, इसको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कीजिए। यकीन मानिए, यकीन मानिए, अगले 5 साल, अगले 4-5 साल इन पॉइंटों पे काम करना चालू कीजिए, मेहनत करना चालू कीजिए, सब कुछ होगा। मैंने किया, आज सब कुछ है। 9 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी है, गांव पे जमीन ली, बड़े भाई का मकान बनाया, खुद का 1 करोड़ का घर बनाया, मोटरसाइकिलों की लाइन लगी हुई है, 2 कारें हैं घर में और प्रॉपर्टी की लाइन लगी हुई है। और जो बंदा एक टाइम पे एग्जाम देने के लिए भोपाल, इंदौर जाया करता था, आज वो बंदा अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से 100 से ऊपर बार तो मैं फ्लाइट में घूम चुका हूं और 11वीं बार विदेश यात्रा करके आया हुआ था। और इन लोगों को आज भी मजाक लगता है, जिनको नहीं मानना उसको नहीं मानना। कई लोग बोलते हैं सर मोटिवेट करते हो, मोटिवेट, अबे हो जाना, क्या दिक्कत है, हो जा ना। अरे मोटिवेट करने का मैं 4 करोड़ कमा के 9 करोड़ की प्रॉपर्टी बना लिया, तू हो जा, तू कमा ले, किसने रोका? करते हैं ना, हो जा। मोटिवेट करके मेरी टीम में 16 करोड़पति निकल गए, 150 से ज्यादा कार अचीवर है, लगभग 500 से ज्यादा लोग फॉरेन यात्रा करके आए हुए, इंडिया में तो घूमते ही रहते हैं और लखपतियों की लाइन लगी हुई है। तू हो जा मोटिवेट, तेरा भी कल्याण हो ही जाएगा मेरी बात।